नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्टवाय भावाय संहिताष्टक चल रहा है, वही ले रहे हैं आगे। और माइंड में संहिताष्टक शुरू किया था। बहुत सुंदर रचना है, पुराना अर्थ तो नहीं करेंगे, लेकिन पंचकल्याणक के निमित्त से एक चर्चा है इसमें। इसमें शब्द आया था जिसका अर्थ करना है, परिसहों में चलित न होवे, परिसहों में चलित न होवे, उपसर्गों में अडिग रहे। इतना ही अर्थ कर ले, बहुत है वैसे। परिसहों में चलित न होवे, उपसर्गों में अडिग रहे। दो चीजें होती हैं, एक परिसय, एक उपसर्ग। परिसय जीतने में मन की जीत चाहिए, और उपसर्गों की जीत में मन और काया की भी जीत चाहिए। उपसर्ग काल में बाहर से भी जीतने की ताकत चाहिए। हमें आपसे दोनों ही बातें कहनी है। पंचकन्या प्रारंभ हो रहा है, पूजनीय पंडित साहब का वियोग है। अपन कोई अनुष्ठान पहली बार कर रहे हैं इस तरह से। आज ध्वज दंड का आरोपण होगा। ध्वज दंड का मतलब एक पिलर लगा देंगे इतना नहीं है। हम सब जुड़ेंगे, हमारे सबके भाव जुड़ेंगे। काहे के लिए जुड़ेंगे? अब उस पे भाववाचक है, भाववाचक, उसकी चर्चा करेंगे। बोलो भाई, सभी लोग ध्वज दंड का आरोपण करोगे? तो केसरिया ध्वज तो प्रतीक है, केसरिया ध्वज तो प्रतीक है। महावीर भगवान की जिन शासन की ध्वजात्मक है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। अब कहना तो इसमें बहुत कुछ है, दो तीन बातों में तो ज्यादा ही कहेंगे। भैया धर्मपुर में गए, दिगंबर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा करके आए। उस प्रतिष्ठा में आप इनसे पूछो, 25,000 पब्लिक भी यदि है तो पंडाल में कोई माइक मोबाइल पे बात नहीं करता। भोजनशाला में 25,000 लोग भी होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस। आप चाहो तो वीडियो दिखाएं धर्मपुर की आपको। जितने लोग थे उस दिन कार्यक्रम में, आपके सब सफेद कपड़े, श्वेत वस्त्र, कोई चितकबरी नहीं, एकदम सफेद। आप देखना चाहो दिखा सकते हो। कोई मोबाइल का प्रयोग नहीं। बहुत बुरा लगता है मोबाइल, चाहे ब्रह्मचारी भाई हो चाहे बहन हो, 10 बज रही हो, 11 बज रही रात की, फोन पे बातें। बाहर से आने वालों की नजर में आजकल मोबाइल पर चर्चा वार्ता करना 99% बदनाम है। अब अपन उसको, अपने को पॉइंट एक में रख लो, वो अलग चीज अपन रख लो। आम व्यक्ति तो उसी नजर से देखता है। हम चाहेंगे, कह ही सकता हूं, ये संकल्प का, ध्वज का संकल्प करो, हमारा ब्रह्मचर्य अक्षुण्ण हो।
बाहर का कार्यक्रम तो उदयाधीन है, बाहर का कार्यक्रम तो पानी बरसेगा कि हवा चलेगी पता नहीं हमें, लेकिन हम अटक रहे हैं, हम अटक रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर अटक रहे हैं, विचारों से अटक रहे हैं, एक सभी लोगों से चाहते हैं, सभी लोग। सबसे बड़ा काम होता है कार्यकर्ता। आयोजक होते हैं, नियोजक होते हैं, पूरे कार्य का नियोजन करते हैं वो, और एक होते हैं कार्यकर्ता। तीन लोग के नाथ की चरणों की सेवा करने में हम दासानुदास हैं। पंडित साहब कहते थे हमारा कछु लग जाए। जो अपने को बड़ा समझता है वो तो अहंकारी है। हम इतने बड़े पंडित जी, हमको झाड़ू लगाएंगे। अरे तुम पंडित जी कब से हो गए? आत्मा मिट करके पंडित जी होना तो बुरी बात है। क्या कहा? आत्मा मिटकर पंडित जी होना तो, तुम क्या समझो सब हमें हाथों पे लेते हैं, और इधर हम लघुता, एक बहुत अच्छी भाषा में कहेंगे, संकलेश का त्याग। हम तो चाह रहे जिन चीजों से हमें कष्ट हो उसकी तैयारी कर लो, पहले ही तैयारी कर लो। हम प्रवचन नहीं करेंगे, हमारे प्रवचन नहीं करा रहे, भगवान के हो तो रहे भैया, सर्वज्ञ हो तो रहे, तुमका स्पेशल हो नहीं। वो हमारे लोग आए हैं। अरे तुम्हारे लोग कौन हो? तुम्हारे कब से हो गया अलग से? हमारे कहां से हो गया अलग? एक मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व। हमारे लोग, हमारे सर्वज्ञ भगवान के शासन में तुम्हारे कब से हो गए? एक ध्वज दंड। झाड़ू लगा लो, खुश हो जाओ। भाई जी की याद आती है, 3 बजे तक, 2:30 3 बजे तक, तब तक नहीं हिलते थे वहां से, पंडाल से, जब तक पूरी व्यवस्था नहीं जाए। 6 बजे कक्षा चलनी है, 5 बजे प्रवचन होना है, फला होना है, साहित्य कौन सा लगना है, इतने लोग, कितने लोग बैठना है, कितनी थाली, पूरा अरेंजमेंट करती है। मैं तो सबसे कह रहा हूँ, चाहे भाई हो या बहन हो। मैं कल रात को मैं सोच रहा था, लिख के भी दिया मैंने, ब्रह्मचारी भाई बहनों का पंच कल्याणक है। इसका मतलब है वे कार्यक्रम नहीं देखेंगे। जिनके घर में शादी होती है वो बैठ के देखते थोड़ी है। जिनके घर में शादी होती है वो बैठ के देखते हैं। अपने पंच कल्याणक है, काम में लग जाए। ये मत कहो कि हम तो राज्यसभा रह गई, अरे चूल्हे में गई राज्यसभा। हम राज्यसभा के लिए थोड़ी है, राज्यसभा तो बहुत मिल जाएंगे हमें। यदि कहीं कार्य का संपादन हो जाए निराबाद, उसमें आनंद कर। कर्मचारियों के भरोसे भी पानी नहीं छन सकता। अपन नहीं, कर्मचारी लगा दी, अरे कर्मचारी लगाने से काम होता तो फिर सब काम ही हो जाते। विवेक और करुणा के बिना पंच कल्याण सफल नहीं होगा। विवेक, करुणा, अहिंसा, यही तो ध्वजा दंड है। ध्वजा दंड काय का है? दिल्ली का पंच कल्याणक आज से 100 साल से भी ऊपर हो गए, शायद 1910-15 की बात। उस समय में पंच कल्याणक होते नहीं थे, तो 1 लाख लोग आए दिल्ली में, 1 लाख। 1910 की मतलब है कि लाइट नहीं थी। 1910-15 की बात में लाइट नहीं थी। लाइट कहते से ही कुछ कह दिया हमने। आटे की चक्की नहीं थी, मिक्सी नहीं थी, कुएं का पानी था, टुल्लू पंप नहीं था,
क्या गजब पंचकल्याण। 1,00,000 लोग, सारे पुरुष मिलकर के सब्जियां संवार रहे, 500 लोग, 500 सेठानी आटा पीस रही, हाथ चक्की पे आटा पीस रहा, 500 बेसन पीस रहे, नमक कूटा जा रहा है। 1 घंटे 2 घंटे में ही, मतलब 1 घंटे 2 घंटे में ही कुएं से पानी भर के लाया जा रहा। आप कल्पना ही नहीं कर सकते उसको, पंचकल्याणक की। और फिर सब्जी छोंकी जा रही, फिर परोसा जा रहा बैठ के जमीन पे बैठ के परोसा था पंचकल्याणक में उसका। ऐसा सुंदर पंचकल्याणक का वर्णन है वो। इसलिए कह रहे हैं, यदि कार्य करता, फिर अपन आलोचना करते रहो, वे खड़े खड़े खा रहे, हम देह मिला के खड़े खड़े खा रहे, तुम नहीं परस सकते। कसम खाओ, हम यहाँ पर बढ़िया सबको बिठा के खिलाएंगे। देखो बहुत सबको ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा खनियाधार पंचकल्याण, लेकिन 100% लोगों को बिठा के खिलाया था। 100% को पंचकल्याण में बिठा के खिलाया था। मैं तुम तो जी बताओ करना क्या है, हम परसेंगे, हम परसेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मौ की टीम आई पूरी, और जगह जगह की टीम बुला ली, अपने बच्चों को, विद्यार्थी, अपने युवा मोक्षियों को, सबने बैठ के परोसा, से पूरा सबका। कल्पना नहीं कर सकते, जन्म कल्याण में 25-50 हजार लोग जमीन पे बैठ गए। और तुम्हारे केपी सिंह भी आए थे, उन्हें जमीन पे बैठा के बढ़िया ऐसा घोषित कराया। समझ गए? आपका पंचकल्याणक माने आपके लिए नहीं, अपने लिए, आत्मा के लिए। इसमें जितनी शुद्धता हम पालेंगे, जितनी पवित्रता पालेंगे, जितना ब्रह्मचर्य पालेंगे, उतना जिंदगी भर आपको आनंद आएगा। मुझे बे लोग तो सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो जिंदगी भर याद है। हमने देखा है शिवपुरी हाथ देखते हैं, क्या तुमने लैट्रिन खावे के लाए जन्म ला? जब देखो जब गंदी बात, वहां देखो तो हमने वहां गंदगी, वहां देखी थी वहां गंदगी, वहां देखी थी वहां गंदगी। सुअर को सब जगह गंदगी दिखती है। प्रतिज्ञा करो संकलेश नहीं करेंगे। नंबर 1, संकलेश के कारण दूर करेंगे। संकलेश के कारण दूर करेंगे। अब इतना समय नहीं रहा, हमें खनिया धाना में तो बहुत बातें बोली थी। उनके तुम 1 लाख दान दे रहे, मत दो, 90,000 दो, 10,000 जेब में धरो। यही तुम्हें लग रहा है 5 रुपये चीज यहाँ लग रहा है, लगा दो, पूछो नहीं। ये भैया संजय इतने ऐसा लग जाता ना, पूछना नहीं है। 10,000 रुपये आपको लगानी है। रेलवे स्टेशन पे कोई परेशान हो रही महिला, अरे आओ ऑटो करा दिया, 40 रुपये दे दिए, आ गई वो। जे है वो हमने बिल दे रहे, 40 रुपये वहां दे थे, 10 रुपये वहां दे थे। अरे तुम तो 90,000 या डोनेशन में लिखा और 10,000 जेब में धरो। एक भी इतने लोग बैठे हैं, 5-10 हजार रुपये जेब में धरो। कोई बच्चा रो रहा है और बिलख रहा है, कहना क्यों कि दूध चाहिए। अब दूध पानी की व्यवस्था, उसे इशारा करके वहां चले जाओ। अरे वहां उनने कहीं वो कार्य करता नहीं है, उन्होंने कहीं वहां पंडाल में चले जाओ। वो बेचारा बच्चा बिलख रहा है, लो बेटा एक काम कर, इधर से दूध पिला दीजिए। फिर कह रहे हैं आप सबको, आज हम इस एंगल से कह रहे हैं कि आप सब घराती बन के सोचो। आप यदि दर्शक बन के सोचोगे तो फिर ये पंचकल्याणक आपको दुख देगा, जो कह रहा हूं जिंदगी भर आप दुखी होते रहोगे। तो संकलेश करना नहीं है नंबर 1, 2000 और उनका मतलब है, और संकलेश के कारण दूर करो। मुझे इतना अच्छा लगा जबलपुर में लोग भगवान का जुलूस निकलता है, भगवान का जुलूस, इधर देखो भगवान का जुलूस निकलता है तो घोड़े निकालते हैं, हाथी निकालते हैं, घोड़े निकालते हैं, तो उनकी लीद गिर जाती है, लीद लैट्रिन,
घोड़े की, हाथी की। या तो उस समय बिल्कुल अपन अलर्ट रखो, आदमी स्वीपर रखो, जो रखना रख ले, और नहीं रख सकते हो तो अपन सफाई करो। उस दिन इतना अच्छा लगा पूरे जबलपुर में, ये नवयुवक पूरे के पूरे झाड़ू लेके चल रहे थे साथ। जरा सा भी कचरा, डिस्पोजल, आइसक्रीम का कुछ भी, छिलका केले की, प्रभावना बहुत बांटते ना लोग महावीर जयंती के दिन, वो प्रभावना बांटने के नाम पे सारी गंदगी, समोसरण आ रहा है और समोसरण के सामने गंदगी, और लोग मानो खाने पीना बस। उधर ठंडाई मिल रही है, इधर लस्सी मिल रही है, उधर केला मिल रहे हैं, उधर अमरूद मिल रहे हैं। नहीं, अपने आप ही भैया ऐसे ऐसा स्वागत समारोह नहीं करना, डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करना। पिया इतना बुरा लग रहा था, डिस्पोजल बट रहे थे तो डिस्पोजल से छेद कराओ, वो घोड़े को पिला रहा हो ऐसे। हाँ, पाउच। पूरी कोशिश डिस्पोजल का नहीं, कोई नहीं प्रयोग। आप हमें अभी बता दें, हम पूरी व्यवस्था बता देंगे। मैंने हमें पूरा सुधार करने पे सोचना है, और आप सबके सामने इसलिए रख रहे हैं, हम तो अलग अकेले भी कह देते। जैसे शादी होती है ना, शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें रिश्तेदारों को नहीं बताते क्या प्लानिंग है, क्या बनना है, क्या करना है, सीधा कॉन्ट्रैक्ट दे देते। इसलिए मीटिंग में किसी को कुछ नहीं बताते, वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बस, छुट्टी। वो शादी की पूरी व्यवस्था कर देता है। हमारा पंच कल्याण कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा पंच कल्याण हम सबका है। हम सब सोचें, हम सब उल्लास करें, जहां आपको काम लग जाए वहां प्रसन्न हो जाओ, अरे मजा आ गया, हमारा आनंद हो गया, हमारी काया सफल हो गई, हमारा उठना बैठना देखना सफल हो गया, देखना सफल हो गया। कोई गलती हो रही थी, देख ली हमने, रोक दी। कितने लोग ऐसे होते, गलती देख ली फिर कहेंगे कच्ची नहीं, हमारी आंखों के सामने करी थी इन्होंने, इससे क्या फायदा हो गया, इससे क्या फायदा हो? तुम्हारी आंखों के सामने कोई जहर पी रहा है, तुम देखते रहे केवल, तुम्हारी आंखें तब सफल हैं जब सही समय पर देखने का फल तो ये है सम्यक दर्शन, मिथ्या रोकना, मिथ्या हरी समझ में आ रही बात। सभी लोग बिल्कुल खूब प्रसन्न चित्त होकर के देखो, कार्यक्रम देखने का तो कोई फल नहीं है, लेकिन जो आपको मनोयोग लग रहा है फल उसका है। कल में बैठ बैठ के वही लिख रहा था कागज पे, जो विचार आ रहे, मेरा बस चले तो मैंने पहले से क्या खबर कराई है, पानी के ऐसे बड़े बड़े अपन बर्तन बना दो, 5 नल लगा दो, सीधा पानी उसमें छन जाएगा, और 5 जगह से पानी छन जाए, कोई आदमी को नहीं भरना छानना, बस पानी छन जाएगा। अब मान लो 5 रुपये रोज आदमी लगाएंगे, कितने लगाओगे बता, तो कितने पैसे खर्च होंगे अपने, 1,50,000, 1,50,000 में अपने बर्तन बचे रहे बाद में, वे बनी बनाए बहुत काम किए हैं, पैसे ही बचेंगे और काम भी अच्छा हो जाएगा। बस कसम खाओ, जीवानी काम करेगी। छिंदवाड़ा में बहनों ने पानी की बिल्कुल ऐसी मर्यादा रखी थी, लिख दिया उसके ऊपर 1 बजे तक की मर्यादा। हाँ, छिंदवाड़ा के पंच कल्याण में टंकियों के ऊपर लिखा रहता था 12 बजे तक की मर्यादा, 4 बजे तक की मर्यादा। माने तो ठीक है, नहीं तो हम खड़े बस, कहाँ से क्या है। देखो फिर कह रहे कॉन्टैक्ट नहीं है, पंच कल्याण हम सबका योग है, हम सबको लाभ है इसमें, ठीक है। तो उपसर्ग और परिचय 2 बातें कहनी है। परिचय में तुम्हारा मन नहीं दुखना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, परिचय में तुम्हारा मन नहीं दुखना चाहिए। परिचय क्या हो सकता है, 22 परिचय के नाम तो सुना नहीं सकता इतनी जल्दी। निंदा पुरस्कार खास है, इन्हें भाई उपेक्षा कर रहे, तुम का समझत हम ब्रह्मचारी रविंद्र जी की
पट्ट शिष्य तुमने हम ये प्रभु पट्ट शिष्य कोई किसी का नहीं। पट्ट कौन ने दे दिया तुम्हें? पट्ट शिष्य क्या होता है बताओ जब, समझते हो पट्ट शिष्य क्या होता है? नहीं, आदर करना सीखना चाहिए। दुनिया क्या सीखेगी? तुम मत सिखाओ, तुम सीख जाओ। तो निंदा भी हो सकती है बेटे और पुरस्कार भी मिल सकता है। बड़ा कठिन काम है। मिथ्या दृष्टि को दूसरों का पुरस्कार अपनी निंदा लगता है। क्या कहे? इन्हें पूछी खावे के लाजे, हमसे ना पूछी भैया। तो तुम उदय नहीं तो तुम विचार करो। यदि इन्हें तुमसे नहीं पूछा भोजन के लिए, उनसे पूछा तो उनका उदय था, तुम्हारा उदय नहीं था। करना नहीं, साफ साफ है। लेकिन नहीं, ये बहुत खराब। ये हमें मालूम महेंद्र है ही ऐसे, ये हमसे जलत है। ये तो जल जाए तो मुख से लीजिए। यदि तुम हमसे कोई कभी हमसे जलती है तो जलने वाला मुख चला जाएगा क्या? कैसी मिथ्या मान्यता है। मैं इसलिए खुल के कह रहा हूं, कई बार ऐसे काम पड़ते हैं सामने देख करके भी नहीं देख पाते, चाह करके भी नहीं बोल पाते, समझा पाते, मान नहीं दे पाते। पर हम अभी कह रहे दूसरों का मान तुम्हारा अपमान तो नहीं है ना। तो ये परिचय है, निंदा पुरस्कार परिचय है, आक्रोश परिचय है। पंचकल्याण में सबसे ज्यादा आक्रोश का प्रकरण आएगा। कम से कम आवास वालों को तो बहुत आएगा। बस चलाने वाले क्या कहला, ट्रैफिक यातायात वालों को बहुत आक्रोश आता है। सबसे कठिन व्यवस्थाएं होती है जी। होते और भी होंगी, लेकिन मैं तो दो की बात कर रहा हूं। आक्रोश परिचय जीतो। कर्मचारी कार्यकर्ता, उसको आक्रोश करने का हक है। हम इतने बड़े सेठ और हमारे सामने चिल्ला रहा है। तुम सेठ नहीं हो और वो गरीब नहीं है। इस समय वो दुखी है और अपना दुख व्यक्त कर रहा है। तुम्हें उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। रात रात भर मैं देखता हूं, रात रात भर गाड़ी में लेने जाओ, विद्वानों को छोड़ने जाओ, विद्वानों को फला करने जाओ, आधी रात को उनको उतरने की व्यवस्था कराओ, जो जो व्यवस्था करना, मतलब दिन को रात को जरूरत पड़ जाती है। ड्राइवर कितना दौड़ाना पड़ता है ड्राइवरों को, तो आक्रोश हो ही जाता है। आक्रोश हो ही जाता है। आवाज देना बड़ा कठिन काम है। वो आपने हमें कमरा दिया है, उसमें लैट्रिन में नल चुचा रहा है, अब क्या करो बताओ। और वो आपने कमरा दिया है, बाकी पीछे तो अंधेरा बहुत है, अब बताओ क्या कह रहे। दो बातें बताइए, ऐसे तो हजारों होंगी। प्लास्टिक की बाल्टी पुरानी है, वहां रस्सी कहाँ बांधे, अब तुम्हें बता के आओ कि रस्सी यहां बांधे। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो उसको भी आक्रोश हो जाएगा। हमने सब देखा, खनिया दाना में भी देखा। एक व्यक्ति ने अच्छी धनराशि दी, अब लेकिन एंड टाइम पे उनकी व्यवस्था जैसी भी चाहे तो वैसी नहीं हुई। कह भी रहे रुक जाओ, सब कर देंगे। उसी समय आए, उसी समय गाड़ी से लौट गए। ये कही धमकी, अब ले लेना पैसे। मतलब बात पैसे की नहीं है, पैसे दो नहीं दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में मालूम पड़ा उनका बहुत बुरी हालत हुई, व्यापार में पूरी तरह से मिट गए। धर्म में आक्रोश का है, एडजस्टमेंट करो। फिर समझ के सभी के लिए कह रहे। हमने तो खनिया थाना में बहुत सारी बातें कही। कोई आपके घर में ठहरने की जरूरत पड़ जाए, ठहरा लो। खुद घी मत खाओ, उन्हें घी चावल खिलाओ। ऐसे दिन कब आएंगे? ऐसा अवसर कब आएगा? क्यों? भोगियों की शादी में, बारातों में, विवाह में, पापों के उत्सवों में, जन्मोत्सव क्या कहलाते तुम्हारी
बर्थडे, इनमें तो हर कोई खर्च करता है। आज हमने भगवान बनने वालों के लिए, भावी भगवंतों के लिए, भावी सिद्धों के परिवार के लिए कुछ किया है। रत्नगर साहबाचार्य में क्या लिखा है? धर्मी धर्मात्माओं के मोक्ष मार्ग के लिए अपना कुछ लगा है, यही अपना जानना। इतना ही अपना है बस। भोगों में तो हर कोई लगा देता है, पापों में तो हर कोई लगा देता है। क्यों? जरा बेटा संपन्न हो, पैसा वाले हो गए हो आप, बेटा झट कहता है पापा वो पुरानी टीवी बेकार है, एलसीडी ला रहे हैं, एलईडी ला रहे हैं, हम नहीं जानते हो क्या क्या होती है, होम थिएटर ला रहे हैं। अब तुम कचरी के पास का पैसा भी है और बेटा जवान है, अब कचरी के पास है। तो अपने हाथों से तन मन धन भावना उपयोग धर्मी धर्मात्माओं की सेवा में लगाओ जी। अपने खाते में जाएगा बस। ठीक है? सभी बच्चे सुनना बेटे ध्यान से। बिल्कुल अपेक्षा रख रहे हैं कि बिल्कुल मोबाइल बंद करके ले ही मत जाओ सो और अच्छी। अब जो कार्यकर्ता हैं उनको तो हम अलाउ करेंगे, उन्हें तो व्यवस्था बनानी है, लेकिन आम पब्लिक जब फालतू भाई सुबह मोबाइल, फिर ये भी नहीं पता हम कहाँ बैठे, टाइम काटना है। प्रतिज्ञा कर लो, हमें टाइम नहीं कर्म काटना है, टाइम नहीं काटना है। देखा है, जब कहीं मन नहीं लगता तो मोबाइल में आ जाती। और धर्मात्मा क्या करते हैं? जब कहीं मन नहीं लगता तो देव साधु के चरणों में आ जाते हैं, भक्ति करते हैं, साधर्मी की सेवा करते हैं। कितना सरल काम है, समझ में आ रही बात? तो ये विचार करना, परिसमों में चलित ना होवे। लिखो भाई कौन कौन से परिसर में चलित नहीं हो। क्षुधा परिसर, सोचो भैया, भोजन नहीं मिले तो क्या करोगे? हाँ हम भोजन करेंगे, सबके करा देंगे थे। अरे सबके कराने में हमारा भोजन हो गया ऐसा। क्षुधा परिसर, त्रसा परिसर, हम ही नहीं कह रहे जानबूझ के भूखे मारो, लेकिन प्रसंग बन गया, काम तो काम ही था, काम तो काम ही था। काम के तो दृष्टांत कहां तक देंगे हम, बताओ? वो आरूनी था, आरूनी खेत की मेड़ पे, अब काम तो काम ही था ना। यदि वो नहीं होता और नहीं लेटता तो पूरी फसल बह जाती। सीमा पर युद्ध होता है, काम तो काम है। यदि वो वहां नहीं खड़ा रहता तो हम भारत में को चौकी हार जाते। हो जाता है, खड़े रहो, खड़े रहो। मैंने बिल्कुल ये समझ लो, मैं आत्मा हूं और आत्मार्पितों के लिए, आत्मार्थियों के लिए समर्पित हूं। मजा तो जब आए जब दुनिया तुम्हारा भोजन का ध्यान रखे, हम अपने भोजन का ध्यान ना रखें। अपना काम बनता, ये फार्मूला तो पापियों का है। अपना काम बनता, ये पापियों का फार्मूला है, तुम्हारा फार्मूला नहीं है। खूब लसित हो जाए, मुझे तो बहुत आनंद की बात है। पंच कल्याणक, अब मुझे कार्यक्रम से तो मतलब नहीं है, वो तो होते ही रहेंगे कि हमें हमारे मनोयोग का क्या फायदा है वो हम बता रहे हैं आप। ठीक है? तो एक बार फिर से कह दें, बातें तो बहुत करनी है तो अलग से करेंगे, लेकिन आप सहयोग दोगे कि नहीं दोगे, हमें तो इतना ही चाहिए भाई। हर व्यक्ति, हर माता बहन अपना ईगो छोड़कर, ईगो हम तो बहुत बड़े नहीं, 3 लोग के नाथ से बड़े नहीं, देव सास गुरु से बड़े नहीं हो, नहीं हो। पहले निर्णय कर लो। और सुनो, मैं 3 लोग के नाथ से छोटा भी नहीं हूं, उनके बराबर। सिद्ध समान सदा पद
मेरा। इससे निहाल हो, निहाल निहाल हो जाओ। कोरोना में कितने लोग चले गए, अपन बच गए। आनंद तो करो कम से कम। बड़ा बड़ा ज्ञान रहता है। कौन हमारा कहाँ है, ये तो सुनील को कहाँ है। अरे सुनील का क्या हैसियत है सुनील की, ये भी थोड़े अनादि अनंत टिकेंगे। ये लगता है इनकी इज्जत ये जाने, इनका काम ये जाने। बहुत सोचना, बहुत क्यों दिमाग में ऐसा हिंदू मुस्लिम जैसा हो जाता है। विरोध में उतर आए तो उतर ही है, काहे को उतरे है भैया। एक गुरुदेव के शिष्य हो गए, एक गुरुदेव के अनुयायी होकर के कब पाप कर लो इधर, कब पाप क्या कर लिया। शुद्धात्मा की बात खत्म हो गई, यहाँ रत्नत्र की चर्चा खत्म हो क्या गया यहाँ पे। लेकिन दिमाग ही खुश होना चाहिए। क्या है वो, घर घर चर्चा रहे धर्म की। हम कह रहे अभी मंदिर कम है यहाँ, हर मोहल्ले में मुख्य मंडल का मंदिर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये तो खुशी की बात है। अपनी पाठशालाएं चले मोहल्ले मोहल्ले, मोहल्ले मोहल्ले अपने विद्वान रहे, मोहल्ले मोहल्ले से शास्त्री पैदा हो। क्या कैसी घटिया सोच है। हम हैं, इसके बाद खत्म, सारी दुनिया वहीं तक रह गई बस। बहुत प्रेम की बात है। मैंने हिंदू मुस्लिम जैसे नहीं है भैया। मतलब तुम बड़े होते ही बच्चा है तो बच्चे की तरह बेटे। पंडित साहब तो बहुत दृष्टांत देते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया दृष्टांत। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग, तो उन्हें किसी ने नहीं बुलाया कि बहुत बुजुर्ग हैं 90 साल के, काय को बुलाओ, परेशान हो रहे, मत बुलाओ। उनके बेटा बहुओं को सबको बुला लिया शादी ब्याह में, तो उन्हें नहीं बुलाया। तो भी जब उन्हें देखा नहीं बुलाया तो खुद ही लठिया टेकत आ गए और बैठ गए। अरे दादा आओ, बैठो बैठो। बोले आप काहे परेशानी उठाई। बोले परेशानी काहे की, अपने समाज की इज्जत की बात है, अपनी समाज की प्रतिष्ठा की बात है। पढ़ना मेरी जीवन गाथा, गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने एक धोबी की पत्नी को, धोबी की पत्नी का केस सुलझाया ब्रह्मचारी होते हुए। उसके पति ने गुस्से में कह दिया था तू चली जा मुसलमान के, तो रोज रोज लड़ाई झगड़ा होती थी तो चली गई वहां। हालांकि बहुत सज्जन था वो, बहुत सज्जन था, सुरक्षित रही वहां, सब कुछ अच्छा रहा। इसके बावजूद तो ये क्या हुआ, आज इतनी सी गलती में एक लड़की ऐसे चली जाएगी, समाज से बायकाट हो जाएगी। आज इनकी समाज में हुई तो कल अपने समाज में हो जाएगा। बड़ी मीटिंग बुलाई, बड़ी मीटिंग, सेठ थे वहां के, सेठ ने सबको करा व्यवस्था पूरी, और कोई तैयार नहीं, नहीं ऐसे अपनी जात पात की बहू बेटी ऐसे नहीं चली गई कहीं। धोबी की पत्नी की बात कर रहे हैं वो, तो धोवंश को बुलाया, बातचीत करी। मुसलमान ने भी कहा कोई बात नहीं, हमारी तो बहन बराबर है, चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों, आज मैं चली जाऊंगी लेकिन अब समाज मेरा भरोसा नहीं करेगा, कोई मेरे हाथ से पानी नहीं पिएगा। उस जमाने की बात है, मैं नहीं जाऊंगी। बोले ऐसे कैसे नहीं है, हम पिएंगे सबसे पहले। नहा धो करके शुद्ध कपड़ा पहना करके मंदिर में ला करके प्रसाद उसी के हाथ से लिए। पढ़ना मेरी जीवन गाथा में, माने इज्जत उपवन स्त्रीगण कैसे की जाती, ये सीखने की बात है इसमें। जब से व्हाट्सएप आ गया है पता नहीं कौन सा रोग पैदा हो गया। भाई गुण दोष की आलोचना करो, हम नहीं कह रहे नहीं करो, गुण दोष की आलोचना जरूर करो। दोष है तो बिल्कुल कान पकड़ना ही चाहिए, कान पकड़ना चाहिए, बड़ों का काम है ये।
खूब प्रेम से आगे बढ़ो भाई। हम फिर कह रहे हैं हमें 4 मोक्ष मंडल के मंदिर नहीं कह रहे, हमें तो हर मंदिर ही मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला मंदिर है। कोई हमारा अपना नहीं हो, पराया नहीं। 2.5 दीप में हमारे सारे मंदिर हमारे ही हैं, सारी समाज हमारी है। ठीक है भाई, 2001 का समय है। हम 1-2 बातें फिर कह रहे, एक तो कार्यकर्ता बनो, बिल्कुल मन में दुखी मत होना कि हमारे प्रवचन क्यों नहीं कराए, नंबर 1। और बड़े हो या छोटे, देखते से काम कर लो, काम कर लो जो तुम्हारे बस में हो। नहीं हो तो आगे बढ़ा दो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा दो, नोट कर दो, क्योंकि कोई ना कोई व्यवस्थापक उसका होगा, वो आप उसको पहुंचा दो। तीसरी बात, सभी कार्यकर्ता बन के काम करेंगे तो बहुत निर्दोष प्रभावना होगी। सर्व के शासन जयवंत बरतेगा, यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। ठीक। दूसरा, मोबाइल बिल्कुल घर ही छोड़ के जाओ। जिन काम की जरूरत, जिन व्यवस्थापक है उन्हें लेना पड़ेगा, बाकी सब लोग मोबाइल बिल्कुल मत लाओ। बच्चों को भी मत दो, बड़ी मुसीबत है। खुद बच्चों को पकड़ा दियो प्रवचन सभा में। बच्चों को भी स्वावलंबी बनाओ, बच्चों को मोबाइल प्रेमी मत बनाओ। 10 दिन रोले दो, 15 दिन रोले दो, मोबाइल का एडिक्शन नहीं कराना बच्चों को। प्रवचन भोजन सभा में, जहाँ भी भोजन आपको पंडाल हो, कोशिश पहली बैठ के और मौन पूर्वक। हमें तो दमोई की याद है, दमोई की भोजन परोसा गया, सबको बैठा के नीचे, फिर हाथ जोड़ करके सबने नमस्कार में पढ़ा, महावीर भगवान की जय बोली, और फिर मौन पूर्वक भोजन किया, मौन पूर्वक भोजन। अभी हमने धर्मपुर का नाम लिया है। आप सच कह रहे हैं, अनुशासन के बिना तो हमारी सोवर नहीं है। तो विचार करना सभी लोग, है ना। मोबाइल का बच के रहना, और भी हम बता देंगे धीरे धीरे, और खुद अपने कॉमन सेंस से लगा लो, सीधी सी बात है। ठीक है। ओम नमः शिवाय।